इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अब उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हिजाब नहीं बल्कि यूनिफॉर्म चलेगी। कोर्ट के इस फैसले पर मौलाना मौलवियों को मिर्ची तो लगी है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ चुका है। ओवैसी ने हिजाब पर कोर्ट के फैसले को सीधे सीधे इस्लाम पर हमला बता दिया और ओवैसी के इसी बयान के बाद अब जो सियासी घमासान है वो छिड़ चुका है। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। आप होते कौन है इस्लाम के सेंचुअलिटी को डिसाइड करने वाले? 24 घंटे पहले स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और अब कोर्ट के उसी फैसले पर हैदराबादी भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया। वो ये कि हिजाब पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सीधे सीधे इस्लाम पर हमला है। सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, तो इसलिए फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है। यह फैसला इस्लाम पर हमला है। यह फैसला व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। आप एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे? मेरा मजहब है ना। बेशक ओवैसी साहब आप आजाद मुल्क के बाशिंदे हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इस आजादी के नाम पर मजहबी कट्टरता को हावी करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब या फिर स्कार्फ पहनने की बजाय यूनिफॉर्म पहनने को तरजीह दी। उस फैसले का उद्देश्य स्कूलों में अनुशासन, समानता और एकरूपता को बढ़ावा देना था, न कि किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना। मगर असदुद्दीन ओवैसी को इस फैसले की आलोचना करनी थी, इसे मजहब से जोड़ना था। लिहाजा AIMIM चीफ ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का हवाला देते हुए न सिर्फ फैसले की आलोचना की, बल्कि उसे इस्लाम के खिलाफ करार दे दिया। सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, तो इसलिए फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है। यह फैसला इस्लाम पर हमला है। यह फैसला व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। आप एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे? मेरा मजहब है ना। बता दें कि प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की एक छात्रा ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी, मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया कि स्कूल में स्कार्फ या हिजाब की अनुमति नहीं होगी। स्कूल के निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन जरूरी है। हिजाब इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है। हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ेगी। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिजाब पर छिड़ा विवाद, तो दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बयान। बस फिर क्या, सियासी घमासान छिड़ गया। सिंपल सी बात है कि खाने पे पीने पे आज़ादी है ना, कोई पाबंदी है क्या? कोई सर ढक ले तो आपको दिक्कत, कोई कपड़े खुले पहन ले तो आपको दिक्कत। आप बताओ आप चाहते क्या हो? देखिए, मुझे लगता है कि हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक बवाल और सांप्रदायिक अजाब किसी को भी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो संस्थान हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं, उनकी अपनी जो है वो अनुशासन होता है, उनकी अपनी जो है व्यवस्थाएं होती हैं, और उस ड्रेस कोड का, उस अनुशासन का, उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। मजहबी लिबास यानी हिजाब पर कोर्ट का हथौड़ा चलने से कल तक मौलाना मौलवी परेशान थे, और अब असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि ओवैसी जैसे नेता हिजाब पहनने को फंडामेंटल राइट मानते हैं और इसे छेड़छाड़ को इस्लाम से जोड़कर उसकी खिलाफत करते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या हिजाब पहनने की जिद जरूरी है? आर्मी में, पुलिस में, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाएं अभी जा रही हैं, वो क्या हिजाब पहन के जाती हैं। इसलिए स्कूल का ड्रेस कोड सबको मान्य है। कोई अपना घर में पहने, सामाजिक अनुष्ठान में पहने, अपने मर्जी का पोशाक पहन सकता है, लेकिन जहाँ कानून है, व्यवस्था है, डिसिप्लिन की बात है, वहाँ तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता ना। भले ही ओवैसी को कोर्ट के इस फैसले में साजिश नजर आ रही हो, भले ही वो इसे मजहबी तराजू में तोल रहे हो, लेकिन सवाल तो ये है कि स्कूलों में हिजाब पहनने की जिद कोर्ट या कानून से भी ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।